प्रभु, कोई आवश्यक तो नहीं कि कल इनके भाग्य में ये एक चावल का दाना भी लिखा हो। ऐसे कैसे जीवन बीतेगा? सत्यभामा, सुदामा एक सच्चे ब्राह्मण है जिनका ये धर्म है कि वो अपने ज्ञान का व्यापार न करें। अपने जीवन निर्वाह के लिए 5 घरों से जो भिक्षा मिले उसी में संतोष कर अपना जीवन बिताएं। सुदामा भी वही कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते। विप्र सुदामा सा नहीं, धर्मनिष्ठ विद्वान, अति दरिद्र होकर भी जो रखे धर्म का मान। भिक्षा के दम से चले जिसका घर परिवार, 5 घरों के बाद वो जाए न 6वें द्वार, जाए न 6वें द्वार। आभार श्री कृष्ण, आपकी असीम दया और कृपा के लिए आभार। सत्यभामा, संतोष तो देखिए सुदामा के मन का। 2 मुट्ठी भर अनाज भी ना मिला होगा, किंतु तब ईश्वर के नाम का जप करते हो उनका उपकार ही मान रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं ईश्वर से, कोई उलाहना नहीं, उल्टा ईश्वर की कृपा का भाव। अपने मित्र, अपने सुदामा की ऐसी भावना को मैं भी प्रणाम करता हूं। प्रभु, यदि इतना ही प्रेम करते हैं इन्हें, तो इनके दुख दूर क्यों नहीं कर देते? स्वामी, आपकी लीला आप ही जाने, पर हम पुनः आपसे कह रहे हैं, अपने परम भक्त की और उनके परिवार की सहायता आपको करनी ही चाहिए। कैसे उनका कष्ट आपके हृदय को व्यतीत नहीं कर रहा? सत्यभामा, मेरे भक्त को कष्ट हो और मेरा हृदय ना रोए, ऐसा संभव है क्या? भामा, मैं तो अभी दौड़कर उनके पास चला जाऊं, पर उन्होंने संतोष और धैर्य की इतनी बड़ी चट्टान बना रखी है अपने सामने कि उस चट्टान को पार कर वो ना तो स्वयं मेरे पास पहुंचेंगे और ना ही मुझे अपने पास पहुंचने देंगे। वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को और उन कर्मों से उत्पन्न हुए फलों को जानते हैं। चुपचाप सब सहते रहेंगे वो, किंतु किसी से सहायता नहीं मांगेंगे। स्वामी, ऐसी कौन सी चट्टान है जो आपके चाहने से ना टूटे?
मानव सृष्टि के नियमों के विपरीत जा उनके पूर्व क्रम और उनके फल नहीं बदल सकते, किंतु उनकी सोच और उनकी मति तो बदल ही सकते हैं ना स्वामी। उनका अहम तोड़िए जैसे हमारा तोड़ा था। अपने आप सहायता के द्वार खुल जाएंगे। अहम, वो भी सुदामा में? ये संभव नहीं है सत्यभामा। अहम ही तो है ना स्वामी कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने संतोष और भ्रमंत के बल पर इस कठिन समय से लड़ जाऊंगी। अपने हट के आगे अपने और अपने परिवार के कष्ट को ना देखना अहम नहीं है क्या? सत्यभामा, ये मात्र सुदामा का अहम नहीं जो उनके पैर मेरी ओर बढ़ने नहीं दे रहा। वो भक्त के रूप में पिता से चाहे कुछ मांग भी ले, किंतु तब उनका मित्र धर्म बीच में आ जाता है। वो कैसे द्वारकाधीश? सत्यभामा, बचपन में मैं, दाऊ और सुदामा महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लीजिए कृष्ण, ये जल ग्रहण कीजिए। मुझे बहुत प्यास लगी थी। इस जल के लिए आभार मित्र। मित्र? इतनी शीघ्र आप मुझे मित्र कैसे कह सकते हो कृष्णा? क्यों? किसी को मित्र बनाने के लिए समय का बंधन क्यों? जो अच्छा लगे वही मित्र। और अच्छा या बुरा लगना तो एक क्षण में भी हो सकता है। नहीं, अच्छा या बुरा तो कोई भी लग सकता है, किंतु सबको आप अपना मित्र या शत्रु थोड़ी ना मान सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मित्रता बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को अपना मित्र कह दे तो मित्रता से जुड़ी सभी उत्तरदायित्व भी तो निभाने पड़ते हैं। इसलिए किसी को भी पहले परखें कि वो आपका मित्र बनने के योग्य है या नहीं। उसके बाद स्वयं को भी परखें कि आप उसके मित्र बनकर मित्र धर्म निभाने के योग्य है या नहीं। मैंने अपने आप को भी परखा है और तुम्हें भी, तभी तो मित्र कहा। इतने शीघ्र कैसे परख लिया? परख तो सिर्फ संकट और आवश्यकता के समय होती है। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ कृष्णा। यदि भविष्य में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हुई और मैं अपना धर्म नहीं निभा पाया तो? एक ही मित्र दूसरे के काम आता रहे, उपकार करता रहे, तो ये कैसी मित्रता? यदि यही शंका तुम्हें मेरा मित्र बनने से रोक रही है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तो एक वचन मैं भी तुम्हें देता हूँ कि मैं अपनी मित्रता का अनुचित लाभ कभी नहीं उठाऊंगा, और चाहे जो हो जाए मैं तुमसे किसी भी तरह की सहायता मांगने नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब बोलो, क्या तुम्हें मुझसे मित्रता करने में कोई आपत्ति तो नहीं ना? देखिए आप, सारी परिस्थितियां ही तो सुदामा के विपरीत हैं। उनके पूर्व जन्म के कर्म, उनका अपने धर्म पर अटूट विश्वास, उनका अपनी मित्रता में किए हुए वचन को निभाना, ये सब मिलकर उनके भाग्य में सुख आने से रोक रहा। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब सुदामा जिस द्वार पर जाए वहां उनके गृह स्वामी के मन में उनके लिए दया भर दे। सुदामा को अपने लिए और अपने परिवार के लिए उत्तम और भरपेट भोजन मिले।
ऐसा ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री। भिक्षाम देहि माते, माते। हे ब्राह्मण देवता, आज घर में खीर का प्रसाद है, हमने झूठी नहीं की, इसे ले लीजिए। माते, आपका आभार माते। हे ब्राह्मण, पड़ोस वाले घर में एक बड़ी पूजा रखवाई गई है, वहाँ वस्त्र बांटे जा रहे हैं। आप वहाँ जाकर अपने और अपने परिवार के लिए वस्त्र ले सकते हैं। नहीं माते, माते आपका गृह 5वां गृह है जहां मैंने भिक्षाटन किया है, और ब्राह्मण धर्म के अनुसार एक ब्राह्मण एक दिन में 5 गृह ही भिक्षाटन कर सकता है माते। अब आगे जो कुछ भी बंट रहा हो, मैं अपना धर्म नष्ट कर वहां नहीं जा सकता माते। आपका एक बार और आभार माते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु, ये कैसे हो गया? ये तो होना ही था भामा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं सृष्टि के नियम तोड़कर सुदामा के पूर्व जन्म के कर्म और उनके फल को नहीं बदल सकता। किंतु आपके कहने पर मैंने सुदामा को उनके भाग्य से ज्यादा देने का प्रयत्न किया, पर अब तो आपने भी देख लिया कि भाग्य कितना बलवान है। सुदामा के सही समय आने पर ही उनका भाग्य बदलेगा, उससे पहले नहीं। प्रभु, पर उनका सही समय आने तक उनकी और उनके परिवार की जो दशा होगी, उसका क्या? कैसे जीवित रहेंगे वो? सत्य भामा, यदि भाग्य में लिखा होगा तो हर संकट को पार करके जीवित भी रहेंगे, और सही समय आने पर मेरी सहायता मांगने के लिए विवश भी होंगे।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वामी, आपकी पत्नी हूं मैं, आपकी अर्धांगिनी। अतः आपके नीति नियमों का पालन करना ही धर्म है मेरा। परंतु हमारे बच्चों की ओर भी तो देखिए स्वामी, इसमें इनका क्या दोष है? ये क्यों इस दुख और अभाव में जिए? सुशीला, इस दुख को तुम इतना महत्व क्यों दे रही हो जो तुम्हें विचलित कर दे? दुख उतना ही बड़ा होता है जितना उसे महत्व दिया जाए, और सुख उतना ही छोटा। ये सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे धूप और छांव। आप ज्ञानी है स्वामी, आप ज्ञानी है, परंतु मैं मात्र एक माँ हूँ। मेरा सारा ज्ञान और सारा धन अपने बच्चों पर आके समाप्त हो जाता है और केवल ममता शेष रह जाती है। अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाते हुए मैं नहीं देख सकती स्वामी, मैं नहीं देख सकती। पिताजी, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। पिताजी, कुछ तो कीजिए पिताजी, कहीं से तो हमारे लिए भोजन लाइए पिताजी, कुछ तो कीजिए पिताजी। हाँ बच्चे, चुप रहो, रो मत। रोने से ये भूख नहीं मिटने वाली, लेकिन एक दिन प्रभु कृपा करेंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किस ईश्वर की कृपा के बारे में बात कर रहे हैं आप स्वामी? जब आप जागे तो आपके होंठ, और जब आप निद्रा में हो तो आपका हृदय बस उनका ही नाम लेता है। ऐसी आराधना के बाद भी कहां से कृपा दिखाई उसने?